हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसका आंसर हम अक्सर गलत कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग पूल क्या है। स्ट्रिंग पूल इज अ स्पेशल मेमोरी एरिया इनसाइड हीप। समझते हैं कि लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। str1 विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड क्रिएट किया गया है, तो ये बिलोंग करेगा पूल से। पूल में ये एबीसी को स्टोर कर देगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एबीसी को स्टोर कर देगा। str2 सेम वैल्यू है, तो जेवीएम चेक करेगा, हीप में चेक करेगा कि एबीसी ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट है तो एग्जिस्टिंग का रेफरेंस रिटर्न कर देगा str2 को। अगर एबीसी पहले से नहीं होता तो उसमें स्टोर कर देता, इस एबीसी को उसमें स्टोर कर देता पूल में। अब str3 को क्रिएट किया गया है यूजिंग न्यू कीवर्ड। अब इसमें क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ये कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया है यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। आंसर है 2 ऑब्जेक्ट, एक हीप में एक पूल में। पूल में कब क्रिएट करेगा? सबसे पहले जेवीएम चेक करेगा कि पूल में ऑलरेडी एबीसी एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो एक पूल में क्रिएट कर देगा और एक हीप में। और अगर पूल में पहले से है, एबीसी पहले से है, तो क्रिएट नहीं करेगा, तो पूल में क्रिएट नहीं करेगा, केवल हीप में क्रिएट करेगा। बट हीप में तब भी क्रिएट करेगा जब उसमें पहले से वो वैल्यू एग्जिस्ट होगी, तब भी वो क्रिएट करेगा। बट हीप में करेगा नहीं, हीप में नहीं करेगा अगर पहले से एग्जिस्ट है वो वैल्यू। तो ये चीज हमने समझी। इससे हमें समझ पा रहे हैं कि पूल में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, उसमें यूनिक वैल्यू ही होगी सारी पूल में। अब इसे समझते हैं। इक्वल इक्वल कंपेयर करता है रेफरेंस को। जो इक्वल इक्वल है वो कंपेयर करता है रेफरेंस को। दोनों दो स्ट्रिंग के रेफरेंस को कंपेयर करेगा, तो दोनों का रेफरेंस सेम होगा, क्योंकि जब str2 को हम स्टोर str2 को जब हम क्रिएट करेंगे तो जेवीएम चेक करेगा, हीप में जा पूल में जाके चेक करेगा कि एबीसी पहले से स्टोर है कि नहीं। अगर स्टोर है ये पहले से, तो उसी का रेफरेंस str2 को रिटर्न कर दिया, तो रेफरेंस दोनों का सेम हो गया, इसलिए ट्रू प्रिंट किया। इक्वल इक्वल वैल्यू को कंपेयर करेगा, दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू को। वैल्यू सेम है एबीसी एबीसी, तो प्रिंट कर दिया ट्रू। अब str1 str3 दोनों का रेफरेंस डिफरेंट है, क्योंकि एक पूल से है, एक हीप से बिलोंग करता है। एक पूल से एक हीप से बिलोंग करता है, इसलिए दोनों के रेफरेंस एड्रेस डिफरेंट है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। बट उनके वैल्यू सेम है, कंटेंट सेम है, तो ट्रू प्रिंट करेगा। यहाँ पे इक्वल्स मेथड जब कंपेयर करेगा दोनों स्ट्रिंग को, वैल्यू सेम है तो ट्रू प्रिंट किया। सेम एक और एग्जांपल सेम टाइप का ही है। S1 पूल में हीप में स्टोर करेगा, क्योंकि इसको विदाउट यूजिंग नी कीवर्ड क्रिएट किया गया S1 ऑब्जेक्ट को, तो ये पूल में कैट को स्टोर कर देगा। S2 भी सेम सेम कंटेंट है, जो कि पहले से पूल में एग्जिस्ट है, तो वो स्टोर नहीं करेगा, दोबारा स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि कैट पहले से है, डुप्लीकेट को स्टोर नहीं करेगा, एग्जिस्टिंग के रेफरेंस को रिटर्न कर देगा S2 को। यहाँ पे हम रेफरेंस को कंपेयर किए, दोनों के रेफरेंस जो है सेम होंगे, तो ट्रू प्रिंट कर दिया। S3 न्यू कीवर्ड से क्रिएट किया गया, तो हीप में पहले वो तो पूल में चेक करेगा कि कैट पहले से है कि नहीं, पहले से है तो वहां पे क्रिएट नहीं किया, हीप मेमोरी में क्रिएट कर देगा। पहले से होगा तब भी, कैट अगर पहले से हीप में होगा तब भी क्रिएट करेगा। और यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं S1 S3 को, दोनों का रेफरेंस एड्रेस डिफरेंट होगा, इसलिए प्रिंट करेगा फॉल्स।
और क्वेश्चन, इंटर्न। इंटर्न हमने यहाँ पे यूज किया है, ये क्या करता है? ये तो हमने समझ लिया कि S1 किससे बिलोंग करता है, हीप से या पूल से, आप समझ पा रहे हैं। इंटर्न क्या करता है? इंटर्न रिटर्न करता है रेफरेंस को ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द पूल। इंटर्न स्ट्रिंग पूल से रेफरेंस को रिटर्न करेगा, लेकिन S1 बिलोंग कर रहा है पूल से, S2 बिलोंग करता है हीप से। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं रेफरेंस को, तो ये प्रिंट करेगा फॉल्स। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, इसको, इस चीज को एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया, स्ट्रिंग ES3। अब क्या होगा? ES3 इंटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा रेफरेंस को फ्रॉम द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से, रेफरेंस को रिटर्न करेगा S3 को। तो दोनों के रेफरेंस एड्रेस सेम हो जाएंगे, इसलिए ये ट्रू प्रिंट करेगा। अब एक ट्राई कैच ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे, तो ट्राई ब्लॉक में एंटर करेगा, प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा आई एम इन ट्राई, इन ट्राई ब्लॉक को प्रिंट करेगा। बट इसको रिटर्न करने से पहले ये जावा एग्जीक्यूट करना चाहेगा फाइनली ब्लॉक को, तो फाइनली ब्लॉक में ये प्रिंट कर देगा, इन फाइनली ब्लॉक प्रिंट की करेगा। फिर जब इसको रिटर्न, फिर क्या करेगा? जो रिटर्न कर रहा है फाइनली ब्लॉक, वो ओवरराइट करेगा प्रीवियस वैल्यू से, ओवरराइट प्रीवियस रिटर्न वैल्यू, ये जो है ओवरराइट कर देगा इससे। तो पहले प्रिंट होगा इन ट्राई ब्लॉक, उसके बाद ये फाइनली ब्लॉक में आ जाएगा, इन फाइनली ब्लॉक, देन रिटर्न फ्रॉम फाइनली। अब देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। दिस इज द आउटपुट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।